नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु सेवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी की जो परीक्षा होती है उसमें जो मिस्टेक्स होती है वो किस प्रकार काउंट की जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा था कि स्टेनोग्राफी में गलतियाँ किस प्रकार काउंट की जाती है, उसके बारे में बताइए करके। तो आज के वीडियो में सारी उन गलतियों के बारे में जानेंगे जो स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम देते समय किस प्रकार से काउंट की जाती हैं। जितने भी स्टूडेंट करने वाले स्टूडेंट हैं उनको इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार गलतियों की काउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपको मैं हिंदी आशुलेखन जो है, हिंदी स्टेनोग्राफी, उसके बारे में दिशा निर्देश बताता हूँ जो किसी भी राज्य सरकार की किसी भी विभाग के अंतर्गत जो स्टेनो की परीक्षा होती है उससे संबंधित आपको इसमें जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी आशुलेखन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश जो होते हैं, किस प्रकार ये परीक्षा कराई जाती है, और उसके बाद ही इसमें जो मिस्टेक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आशुलेखन की परीक्षा होगी, जो डिक्टेशन होगी, उसकी समयावधि जो होगी आपकी 5 मिनट की होगी। यानी 5 मिनट के अंदर डिक्टेशन बोली जाएगी और जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो डिक्टेशन बोली जाती है राज्य सरकार की परीक्षाओं में। और एसएससी वगैरह में जो है 80 शब्द प्रति मिनट भी होती है और 100 शब्द प्रति मिनट भी होती है। तो ये जो 5 मिनट की समयावधि है ये आपकी 80 शब्द प्रति मिनट के लिए है। इसमें 400 शब्द होते हैं टोटल। और ये मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बता रखा है, आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा। यानी आपको ट्रायल डिक्टेशन दिया जाता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं है और स्टूडेंट तक पहुंच पा रही है या नहीं करके। और किसी स्टूडेंट को परेशानी हो तो वो उस ट्रायल के दौरान उनको बता सकते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है या कम आ रही है, इसलिए ये 1 मिनट का ट्रायल दिया जाता है। तो मेन पॉइंट हो गया जो है 5 मिनट की ये डिक्टेशन बोली जाएगी। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखाई जाती है और कैसे लिखनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि 5 मिनट के लिए कोई भी जो डिक्टेशन बोलने वाला वक्ता होगा या लाउड स्पीकर या स्पीकर पे जो डिक्टेशन लगाई जाएगी वो 5 मिनट के लिए होगी और उसमें टोटल 400 शब्द बोले जाएंगे, यानी 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। दूसरा जो दिशा निर्देश है आपका, आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध कराई गई स्टेनो नोटपैड। स्टेनो नोटपैड आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं कई लोग रफ कॉपी उस टाइप से भी करते हैं। मैंने जो शॉर्ट हैंड कैसे सीखें का जो पहला चैप्टर है उसमें भी बताया है स्टेनो की नोटपैड क्या होती है, वो आपको दिखाई है। इसी प्रकार परीक्षा में भी आपको स्टेनो की ही नोटपैड मिलती है। तो उस नोटपैड पर आपको क्या करना है कि आशुलिपि में ही लिखना है। लॉन्ग हैंड में डिक्टेशन लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी। यानी जो बुक आपको स्टेनो की नोटपैड जो आपको वहाँ परीक्षा हॉल में मिलेगा उसमें आपको आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड में ही लिखना है। यानी लॉन्ग हैंड आपने जैसे हिंदी में पूरे शब्द लिख दिए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वहाँ पर। तो सभी अभ्यर्थी ये है, ज़रूरी ध्यान रखें इस बात का कि स्टेनो की नोटपैड जो है उसमें स्टेनो में ही लिखना है। हालांकि लॉन्ग हैंड में पूरी स्टेनो 400 शब्द नहीं लिखे जा सकते, लेकिन फिर भी बीच बीच में कई अभ्यर्थी शब्द छूट जाने पर उसे हिंदी पर लिख देते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आपने कहीं पर लिख भी दिया है हिंदी में तो जब आपको पढ़ने का टाइम मिलता है उस समय आप उसको इरेजर से डिलीट करके शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की अर्ह गति यानी क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए आपको 5 मिनट में 400 शब्दों की डिक्टेशन मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। और डिक्टेशन को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। जो मैं अभी बोल रहा था कि जो भी आपने अगर लॉन्ग हैंड हिंदी में कोई शब्द लिखा है उसको पढ़ते समय इरेजर से डिलीट करके उसको शॉर्ट हैंड में लिख लीजिए पढ़ने के बाद। एवं उस विषय वस्तु का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन 12 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको 35 मिनट दिए जाते हैं इन 400 शब्द को टाइप करने के लिए। और यह लिप्यांतरण आयोग द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा। जो भी जिस भी राज्य सरकार की है और जो भी परीक्षा है, तो उनका लोक सेवा आयोग हो या चयन आयोग हो, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया होता है जिस पर 35 मिनट का समय फीड किया होता है। और जैसे ही आपके 35 मिनट ख़त्म होंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्वयं बंद हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 35 मिनट से
पहले पहले इसको लिप्यांतरण कर लिया जाए 400 शब्दों को, उसके बाद उसको अच्छे से 2-3 बार मिलाने का आपको इतना टाइम होना चाहिए। और वैसे भी 400 शब्द अधिकतम अधिक से अधिक 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आसानी से 10 मिनट आप उसको सारी गलतियां एक एक करके चेक कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है उसमें दिया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको कृतिदेव 010 फॉन्ट जो होता है उस पर आप टाइप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट व इंसर्ट द्वारा सिंबल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। उसमें कोई भी शॉर्टकट की काम नहीं करेगी आपकी। कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर भी लिखना है उसको 2 बार ही लिखना होगा। और जो हिंदी टाइपिंग में जो विशेष शब्द होते हैं, जैसे जो न्यूमेरिक कीपैड के थ्रू बनते हैं, अल्ट के थ्रू, उनका आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, वो आपके लिए ओपन रहता है। लेकिन कॉपी पेस्ट व इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं एवं पैराग्राफ बनाने के लिए यानी टैब की व इंटर की आप का उपयोग आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर टंकण कार्य करने पर माउस कार्य नहीं करेगा। इसमें आपका माउस भी बंद रहता है। केवल आप कुछ भी आपको संशोधन करना हो या ऊपर नीचे जाना हो तो जो कीबोर्ड में उपलब्ध होती है एरो की, तो एरो की के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद बैक स्पेस और डिलीट ये बटन भी आपके उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो गलत शब्द हुआ है उसको संशोधित कर सकते हैं। और जो 400 शब्दों की डिक्टेशन होती है उसमें आपको 20 शब्द से अधिक अशुद्धियां होने पर परीक्षार्थी आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह हो जाएगा। यानी केवल 5% गलतियां आपकी माफ होती हैं। यानी 400 शब्द हैं तो इसमें से आपके 20 शब्द यानी 380 शब्द आपके एक्यूरेट होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे मेन ध्यान रखिए 5% तक गलतियां माफ हैं। इसीलिए जो भी आशुलिपि करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए कि गलतियां कम से कम हो, और 5% गलतियां होने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे अभ्यास करना है कि आप 5%, 1 या 2% गलतियों में ही क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आप जितनी कम गलतियां लाएंगे मेरिट में भी आपका उतना ही स्थान ऊपर रहेगा। क्योंकि जैसे अपर निजी सचिव परीक्षा का जो सिलेबस है आपने देखा होगा, उसमें 135 नंबर की आशुलिपि परीक्षा में टोटल 135 नंबर मिलेंगे। तो जितने कम आपकी गलतियां होंगी उस आधार पर उतने कम अंक आपके कटेंगे वहाँ से। जब मैंने ये पेपर दिया था तो 135 में से मेरे 133 अंक हैं। तो आपको इस प्रकार अभ्यास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप इसको पास कर पाएँ, और 5% गलतियां होने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उससे ऊपर होने पर आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह हो जाएंगे। दोस्तों, वो थे आपके हिंदी आशुलिपि परीक्षा लिखने के लिए किस प्रकार लिखी जाती है उसके दिशा निर्देश थे। और सबसे मेन पार्ट यही है कि जो प्रतिलेखन करने में अशुद्धियों की गिनती किस प्रकार की जाएगी, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल है। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आती है आपकी पूर्ण अशुद्धियाँ, यानी इस प्रकार की अशुद्धि होने पर आपका पूरा 1 नंबर इसमें कटेगा। तो पूर्ण अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं, देखिए। सबसे पहले प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना। जैसे आपने आशुलिपि में कोई भी शब्द है उसको अगर आपने बीच में से गायब कर दिया या नहीं लिख पाए, या कोई अंक है या उसके अलावा आपने कोई अन्य शब्द या अंक को आपने अपनी तरफ से जोड़ के लिख दिया और जो मूल शब्द था वो नहीं लिखा है, तो ये आपकी एक गलती मानी जाएगी। दूसरा देखिए, किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना। जैसे आपको राम बोला गया है, आपने उसकी जगह श्याम लिख दिया, तो सीधे सीधे ये आपका 1 अंक कट जाएगा। और मान लीजिए आपको 25 बोला गया है, उसकी जगह आपने 35 लिख दिया, तो इसमें भी आपका पूरा 1 अंक कट जाएगा। तीसरा है आपका शब्दों का आगे पीछे होना या शब्दों की पुनरावृत्ति। कोई भी सेंटेंस है आपने उसको आगे पीछे लिख दिया, और कोई भी शब्द है आपने उसको 2-2 बार लिख दिया, तो इस वजह से भी आपकी इसमें पूरी एक गलती मानी जाएगी। तो बहुत ध्यान से ये लिखना होता है। स्टेनो आप समझ गए होंगे। उसके बाद है वास्तविक एक शब्द के स्थान पर एक या अधिक शब्द लिखने पर भी अशुद्धि एक ही मानी जाएगी। जैसे कोई शब्द है, आप अपने मन से उस पर आगे लिख देते हैं, लेकिन उसको अशुद्धि एक ही माना जाएगा कहा जा रहा है। जैसे देखिए, किया जाए एक शब्द है और आपने उसको
किया जा सकता है लिख दिया। तो किया जाए और किया जा सकता है को यहाँ पर केवल एक ही गलती मानी जाएगी। तो दोस्तों आपने ध्यान से देख लिया होगा, ये पूर्ण अशुद्धियाँ हैं जिन पर आपका सीधे 1 नंबर कटेगा। उसके बाद आती है आंशिक अशुद्धियाँ, यानी जिसमें आपको 1/4 नंबर इसका आपका कटेगा। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। वर्तनी की अशुद्धि, कोई शब्द गलत लिखना, उसकी वर्तनी, जैसे कोई शब्द आपने लिखा लेकिन आपने उसमें से कुछ चीज़ मिस कर दी। मान लीजिए किया जाए कोई शब्द है और आपने इसकी जगह कहा जाए लिख दिया, तो ये आपकी वर्तनी की अशुद्धि हो गई है। तो इस पर भी आपका 1/4 अंक कटेगा। उसके बाद है आपका कॉमा। अगर आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं तो वहाँ पर भी 1/4 पूर्ण विराम का भी 1/4 अंक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का गलत प्रयोग करने पर भी 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। उसके अलावा दूसरा है बिंदु वाले स्वरों में बिंदु न लगाने या अनुस्वार का गलत प्रयोग करने पर भी 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए चूंकि लिखा होता है, अगर आपने इस पर अनुस्वार या बिंदु नहीं लगाया तो ये भी आपकी 1/4 मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे हालांकि है, लॉ के ऊपर आपने बिंदी नहीं लगाया, उसमें भी आपका 1/4 अंक कट जाएगा। तो दोस्तों आपने देखी पूर्ण और आंशिक अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं, जिसके पूर्ण अशुद्धियों के 1 नंबर कटता है और आंशिक अशुद्धियों का 1/4 नंबर। तो दोस्तों आपने जो अभ्यास करना है, इन गलतियों को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करना है ताकि एक्यूरेसी आए और कोई भी कॉमा, पूर्ण विराम, अनुसार, बिंदी, इनकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये गलतियाँ कैसे दूर होंगी इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रोज़ रेगुलर डिक्टेशन लिखेंगे, अनसीन लिखना शुरू करेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप 3-4 महीने में आसानी से एक्यूरेसी को प्राप्त कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन लिखिए। जो बुक कंप्लीट कर चुके हैं वो धीरे धीरे पहले शुरू में 60 की स्पीड से, फिर 70 और फिर 80 की स्पीड, इनके लिए आपको 2-2 महीने सभी को देना होगा, तभी आप 80 अच्छे से लिख पाएंगे। और बुक सीखने के बाद ही ये न सोचें कि 80 की स्पीड में हम लिखने लग जाएं 1 महीने में, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपको अभी सीखने हैं और बहुत सारे शब्द आपको बनाने हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से ये जो भी गलतियां हैं आपकी, ये सारी गलतियां होनी बंद हो जाएंगी और आप एक्यूरेसी के साथ स्टेनो लिख पाएंगे। और जो मिस्टेक्स हैं उनकी काउंटिंग किस प्रकार की जाती है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। आपकी कुल मिस्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है आपको, जो पूर्ण मिस्टेक है यानी वो कितनी है, प्लस आंशिक जो मिस्टेक है वो कितनी है, और आंशिक अशुद्धियों को 4 से भाग दे देना है। मान लीजिए पूर्ण जो मिस्टेक है आपकी वो 12 हैं और आंशिक जो है आपकी 20 गलतियां हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी 17। टोटल 17 मिस्टेक काउंट होंगी। इस प्रकार मिस्टेक्स की गणना की जाती है। और टोटल मिस्टेक कितनी होनी चाहिए आपको पहले ऊपर बताया गया है, यानी 5%। 20 शब्द आपके गलत भी होंगे तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 20 से ऊपर एक भी शब्द गलत होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करनी है, और 20 से कम गलतियां होने पर आप आसानी से स्टेनो की परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो किसी भी विभाग के स्टेनो की हो या फिर अपर निजी सचिव की परीक्षा। दोस्तों अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में भी सेम प्रकार से ही मिस्टेक्स काउंट होती है, जैसे प्रत्येक शब्द या अंक या छोड़ना या जोड़ना। स्पेलिंग मिस्टेक जो होगी उसमें भी आपका पूरा 1 नंबर कटेगा। किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना, इसमें भी सेम है। और शब्दों को आगे पीछे लिखना, उसी प्रकार इसमें आंशिक अशुद्धियाँ जो हैं वो भी कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये भी 1/4 अशुद्धियाँ। और सिंगुलर के स्थान पर प्लूरल नाउन यानी एक वचन के स्थान पर बहुवचन, वो बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करने पर इसमें भी आपका 1/4 मिस्टेक काउंट होंगी। और इंग्लिश में एक और होता है, हिंदी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। संज्ञा या वो वाक्य प्रारंभ करने में पहला अक्षर कैपिटल लेटर में न लिखने पर, आपने देखा होगा इंग्लिश में जहाँ पर भी फुल स्टॉप लगेगा उसके बाद जो अगला शब्द लिखा जाएगा उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके आधार पर भी आपकी 1/4 मिस्टेक काउंट हो जाएंगी।
और मिस्टेक की काउंटिंग भी इसमें इसी प्रकार की जाती है। फॉर्मूला ये है, टोटल मिस्टेक्स बराबर पूर्ण अशुद्धियाँ प्लस आंशिक अशुद्धियाँ बट्टे 4। तो इस आधार पर आपकी शॉर्ट हैंड परीक्षा में गलतियों की काउंटिंग की जाती है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से सारी जानकारी समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी चीज़ पर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशुलिपि की परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज में मैसेज कर सकते हैं। और सारी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करता रहता हूं। आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। और साथ ही अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए एडवांस हिंदी डिक्टेशन अपलोड की जा रही हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप ये डिक्टेशन लिख लेंगे तो आसानी से अपर निजी सचिव परीक्षा की जो भी डिक्टेशन होगी उसको आसानी से पास कर लेंगे। तो चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट बनाई है उससे आप डिक्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।